विंटर की शुरुआत हो गई है और हमारे गार्डन में शॉपिंग भी हो गई है। तो मैंने आपके साथ ये सभी प्लांट शेयर किए थे कि विंटर के प्लांट है, और देखिए अभी ये ग्रो बैग में लगे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि आप नर्सरी से जब भी कोई प्लांट लेके आते हैं तो उसे कैसी मिट्टी में हमें लगाना है। तो ये देखिए, ये नर्सरी की मिट्टी है, ये बहुत ही चिकनी है और ये जब इसमें पानी नहीं देते तो ये बहुत सख्त हो जाती है, और जब तक इसमें पानी रहता है तो ये चिपचिपी सी बनी रहती है। तो अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए, हमारे विंटर के प्लांट के लिए एक अच्छी सॉफ्ट मिट्टी होनी ज़रूरी है, तभी हमारे प्लांट अच्छे से ग्रो करेंगे। तो देखिए, ये हमारा प्लांट है और इसी सारे प्लांट की मैं रिपोर्टिंग करने वाली हूँ, जिसमें हमें अच्छे से बर्ड्स मिलेंगी और इनकी ग्रोथ भी होगी। तो इसके पहले नर्सरी से लाने के बाद जो हमने फर्टिलाइज़र दिया था उसका असर आप देख सकते हैं, प्लांट में ढेर सारी कलियां बनने स्टार्ट हो गई हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप जब भी नर्सरी से प्लांट लेके आएँ तो उन्हें आप किस तरह की मिट्टी में लगाएंगे और कौन सा फर्टिलाइज़र देंगे कि आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो ये देखिए, ये शायद मुझे लग रहा है कि पिटूनिया का प्लांट है और इसकी आप ग्रोथ देखेंगे तो बहुत ही अच्छा और हेल्दी है। पता नहीं होता कि किस एंगल से हम अपने वीडियो बनाएं जिससे हमारा प्लांट जो हम देख रहे हैं वो आपको भी दिखा सके कि कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। तो ये देखिए, ये सारे प्लांट को हमने इस तरह से रख दिया है और सभी में जो अपना फर्टिलाइज़र यूज़ किया है उसके बाद देखिए इसमें वाइट कलर के ये फ्लावर्स खिल के आए हैं और ढेर सारी इसमें कलियां पहले भी बनी हुई थी। और ये वाइट फ्लावर के अंदर आप देखेंगे, ये देखिए, ये येलो कलर के डॉट्स हैं। तो वाइट कलर भी बहुत ही प्यारा लगता है और ये काफ़ी कलर में टोरिनिया के फ्लावर्स खिलते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। और ये मैं हर बार अपने गार्डन में ऐड करती हूँ, रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। और ये है हमारा दैंथस। तो दैंथस के फ्लावर्स मैंने कट कर दिए थे, जिसमें एक फ्लावर खिला हुआ था, क्योंकि मुझे इस प्लांट की ग्रोथ चाहिए और ढेर सारा ये बुशी हो, इसलिए मैंने इसके फ्लावर हटा दिए हैं। और इसी पॉट, देखिए मैंने पॉट भी ले लिया है और अभी तक मैंने इन प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं की है। और चलिए, तो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसी मिट्टी में मैं अपने प्लांट को लगाने वाली हूँ और किस तरह का पॉट लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। तो ग्रो बैग में देखिए, जिससे हमारी मिट्टी बाहर नहीं जाएगी। तो चलिए आपके साथ बताते हैं। और यहाँ पर हमने अपनी सारी मिट्टी तैयार करके रखी है, मैं यहीं पर है, और रिपोर्टिंग के जो औजार हैं मेरे यहीं पर हैं, और यहीं पे बैठ के मैं अपनी वीडियो बना लेती हूँ और रिपोर्टिंग भी कर देती हूँ। और जो फर्टिलाइज़र है मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो चलिए इनके लिए एक अच्छी सी मिट्टी बनाते हैं और पॉट को कम मिट्टी में ज़्यादा प्लांट लगाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, डहेलिया के लिए यहाँ पे प्लांट लगाना है और देखिए कितने चटक लाल रंग के इसके अंदर ये फ्लावर खिले हैं। क्योंकि ये सीजनल प्लांट होते हैं, तो आप अगर इन्हें अच्छी मिट्टी में लगाते हैं तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। और ये देखिए, मैंने आपके साथ शेयर किया था, नर्सरी से लाने के बाद अब ये इसमें पिटूनिया में बर्ड्स बनने स्टार्ट हो गई है। तो कुछ पर्पल कलर की ये बर्ड्स दिखाई दे रही है। अब ये खिलने के बाद ही पता लगेगी ये किस तरह की, इसमें किस कलर के फ्लावर होंगे। और ये देखिए, ये डार्क रेड कलर में है, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। तो इनके लिए किस तरह की मिट्टी बनानी है, तो मैंने देखिए वहाँ पे मिट्टी तैयार कर ली है। तो कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ कर रही हूँ और किस तरह से इनको नर्सरी की मिट्टी से निकाल कर अपनी मिट्टी में मैं लगाऊंगी, जैसे इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो। और ये बहुत ज़्यादा इनकी रूट्स नहीं होती हैं, तो इन्हें हमें बहुत ज़्यादा गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं है। और बहुत ही इनकी रूट्स बहुत ही बारीक होती है, तो इनके लिए बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी हमें बनानी होगी, जिससे इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और किस प्लांट को किस तरह का पॉट देना है वो भी मायने रखता है। कि जैसे ये हमारा पिटूनिया का प्लांट है, पिटूनिया के प्लांट को आप जब भी लगाइए तो इसको गहरे पॉट में ना लगा के इसको छिछले पॉट में लगाइए। चौड़े पॉट में लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से फैलता है, इसकी साइड से ब्रांचेस निकलती हैं, जिसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और बम्पर फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, तो कौन सा खाद देंगे जिसमें इसमें हमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी। तो देखिए, मैंने नर्सरी से लाने के बाद अपना फर्टिलाइज़र यूज़ किया था अपने प्लांट में, जिससे मेरे प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। तो चलिए इनकी रिपोर्टिंग करते हैं, कैसी मैंने मिट्टी बनाई है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कि इनके लिए मैंने देखिए ये मिट्टी बना ली है, और आपको मैंने हर वीडियो में दिखाया है कि मैं वर्मी कंपोस्ट नहीं डाल रही हूँ। इस समय मैं अपने किचन के जो भी कंपोस्ट है
उसो की यूज कर रही हूँ। देखिए अभी इतने बचे हैं, बाकी मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया है। और मैं इसके अंदर क्या मिला रही हूँ वो आपको मैं दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये वो फर्टिलाइज़र है जो मैं अपने प्लांट के लिए बना रही हूँ और सभी प्लांट की रिपोर्टिंग करूँगी। तो विंटर के मेरे जितने ही प्लांट हैं, ये हमारे रोजमेरी के प्लांट, इनकी भी रिपोर्टिंग करूँगी। और ये हमारे गजानिया, इनकी भी रिपोर्टिंग मुझे करनी है। और ये हमारा कॉस्मोस और ये हमारा टिरोनिया। तो बहुत ही अच्छी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। वाइट कलर के इसके अंदर ये फ्लावर खिलने वाले हैं। तो ये इसके प्लांट हैं और वो प्लांट के अंदर है हमारा रेड वाला मैरीगोल्ड। तो ये देखिए, ये मिट्टी के अंदर किचन कंपोस्ट और लकड़ी की राख मैंने मिक्स कर ली है और इसके अंदर हमने रिवर सेंट मिला रखा है। तो रिवर सेंट ये देखिए, ये इस तरह का रिवर सेंट है जो आपको अपनी मिट्टी में मिलाना है। अगर आपके पास धान की भूसी, जिसे हम मिला सकते हैं, अगर आपके पास धान की भूसी है तो आप उसको मिला दीजिए। अगर आप कोकोपीट मिलाना चाहते हैं तो कोकोपीट भी मिला सकते हैं, उससे भी मिट्टी बहुत हल्की होगी। कोकोपीट में हमें थोड़ा पानी का ख्याल रखना होता है, पानी जल्दी सूखता नहीं है कोकोपीट में, तो गर्मी के लिए वो अच्छा होता है। अगर आपके पास है तो 10% तक आप इसमें कोकोपीट भी मिला सकते हैं। और इसमें फर्टिलाइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ रिवर सेंट के साथ। आप ये जो देख रहे हैं ये है हमारा, इसमें अंदर DAP और उर्वरक है और ये नीम खली है। तो ये सारी चीज़ें मैं मिक्स करूँगी अपने इस सभी प्लांट में। ये देखिए, पूरी मैंने इस सभी प्लांट के लिए ये मैंने मिट्टी बना रखी है। और कुछ मिट्टी हमारे पॉट्स में भी निकलेगी जो इसके अंदर हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। तो पहले इस तरह से जगह बना लेते हैं और इसमें लकड़ी की राख भी मैंने मिला रखी है जिससे फंगस नहीं लगेगा। तो इस तरह की मिट्टी, इस तरह की सॉफ्ट मिट्टी बनाइएगा। और पॉट ऐसा लेना है जिसके अंदर हो ड्रेनेज हो, उसको आप किसी भी टुकड़े से कवर कर सकते हैं। तो दीपक के इस तरह के टुकड़े जो होते हैं उसको आप इस ड्रेनेज होल पे डालकर कवर कर दीजिए ऐसे। इससे क्या होगा और ये देखिए, इस जो मिट्टी हमने बनाई है ये सारी मैंने इस पॉट में भर लिया है। अब इसके अंदर हम अपने प्लांट को एक एक करके लगाएंगे कि देखते हैं किस पॉट में हम कौन सा प्लांट लगाने वाले हैं। तो ये कुछ ज़्यादा चौड़ा है, ये कम चौड़ा है, ये थोड़ी गहरे है और ये छोटा पॉट है। तो इस तरह से पॉट को मैनेज करना होता है। और ये मिट्टी हमने आपको बता दिया है, इस तरह से मिट्टी बनानी है। और आपके पॉट को हम ये ग्रो बैग को काट के भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये ग्रो बैग हमारे गार्डन में बहुत ही उपयोगी है तो इसको हम लोग काटते नहीं हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं काटती हूँ। मेरे आप देखेंगे तो मैं इस तरह के ग्रो बैग को ऐसे ही अपने प्लांट को निकालती हूँ इस तरह से। अब एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ रखा है और एक हाथ से मैं देखिए इस तरह से। और ये गार्डन की मिट्टी आ गई है और ये हमारे प्लांट की रूट्स है। तो इनकी रूट्स देख सकते हैं आप, कितनी बारीक रूट्स है। तो इनको बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है। चौड़ा पॉट है, इसमें मैं अपने गजानिया के प्लांट को लगा दूंगी। बिना रूट बॉल को डिस्टर्ब किए हुए आपको लगाना है। बहुत गहराई में गजानिया के प्लांट को नहीं लगाना है। अब मैं इसको एक हाथ से कैमरा रख के फिर लगाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसकी रिपोर्टिंग मैं करती हूँ। और ये जो मिट्टी निकली है ना, इस मिट्टी को हम अपनी मिट्टी में मिक्स कर लेंगे ताकि ये चिकनी मिट्टी ना अच्छे से यूज, हमने रिवर सेंट मिला रखा है उसमें ये मिट्टी अच्छे से सर्वाइव करेगी। से ही हमें सारे प्लांट की रिपोर्टिंग करनी है। और ये है हमारा दैंथस। तो दैंथस को भी हम इसी तरह से ग्रो बैग में से निकाल लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से इनको ग्रो बैग में से निकाल लिया है। बिल्कुल भी ये इसकी रूट डिस्टर्ब नहीं हुई। और जितनी भी नर्सरी की मिट्टी निकल रही है उसको हम अपने इस मिट्टी में अच्छे से मिक्स करके फिर अपने प्लांट को इस तरह से लगा दे रहे हैं। तो ये देखिए, इस तरह से बहुत जल्दी से रिपोर्टिंग हो जाएगी अगर आप मिट्टी बनाकर तैयार कर लेते हैं अच्छा सा फर्टिलाइजर। और इस तरह से अपने प्लांट को सेट कर दीजिए। और नीचे की पत्तियों को मैंने हटा दिया है ताकि इसमें फंगस न लगे। तो ये देखिए, ये भी रिपोर्टिंग हो गई है। अब बारी है हमारे इस खूबसूरत से टिरोनिया के प्लांट की। सारे प्लांट को निकाला है इसी तरह से। देखिए सारे ग्रो बैग हमारे बच जाते हैं। देखिए इस तरह से प्रेस करते हैं तो ये देखिए मिट्टी ऊपर की तरफ आ जाती है। तो राउंड राउंड गोल गोल घुमाते हुए ही हमें अपने प्लांट की मिट्टी को बाहर निकालना है, जिससे रूट्स भी नहीं टूटती हैं और मिट्टी भी लूज़ हो जाती है। और ये देखिए
ये हमने अपनी प्लांट की मिट्टी को बाहर निकाल लिया है और ऐसे ही बिना रूट बॉल को डिस्टर्ब किए हुए हमें लगाना है। और इसकी रूट्स भी देखिए, और ये देखिए इसकी भी रिपोर्टिंग हो गई है। इस तरह से हमें अच्छे से प्रेस कर देना है और आप टैप टैप भी कर सकते हैं। अब बारी है इस हमारे पिटूनिया को, तो इस पॉट में लगाऊंगी, फिर निकालना ऐसे ही है। और ये देखिए ये पिटूनिया की सारी रूट्स बिल्कुल भी एक भी रूट्स नहीं टूटी हैं, सारी रूट्स ऐसी है। आप मिट्टी कम करना चाहते हैं तो इस तरह से देखिए कितनी वेल्डन मिट्टी है नर्सरी की, तो हमारी भी मिट्टी ऐसे ही वेल्डन होनी चाहिए। तो इसमें मैंने एक्स्ट्रा रिवर्स एंड डाल दिया है। अब इसके अंदर हम अपने प्लांट को लगाएंगे और इसको बहुत गहराई में नहीं लगाना है। तो ये देखिए पॉट से इतनी ऊंचाई पे मैंने अपने पिटूनिया के प्लांट को लगाया है, साइड में मैं सारे मिट्टी भर दूंगी। प्लांट हमारा इतना पॉट से इतना ऊंचा है जिससे इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं लगेगी और इसकी इतनी बारीक रूट्स होती है वो बिल्कुल भी नहीं गलेंगी। और ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी रिपोर्टिंग मैंने कर दी है। और ये देखिए तो कितने ऊपर मैंने अपने प्लांट को लगाया है, ये देखिए ये, क्योंकि अब धीरे धीरे ये बैठ जाएंगे। इस तरह से रिपोर्टिंग करनी है ऐसे, और अच्छे से इसको दबा देना है ताकि मिट्टी में हमारा प्लांट सेट हो जाए। तो ऐसे ही सारी प्लांट की रिपोर्टिंग, ये सारे प्लांट की रिपोर्टिंग हो गई है। अभी बचे हैं ये, तो ये देखिए ये हमारा कॉस्कॉन, इसकी भी मैंने मिट्टी को ढीला कर दिया है और इस पॉट में मैं अपने लगाऊंगी तो लगा। तो ये देखिए सारे इस तरह से हमने निकाल दिया है। इसकी रूट्स को इसमें डाल देते हैं। कोई भी रूट को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि विंटर के प्लांट की देखिए रूट्स कितनी बारीक होती है, छोटी छोटी सी होती है। और जितनी भी मिट्टी निकल रही मैं अपनी नर्सरी में की मिट्टी सभी प्लॉट में डाल दे रही हूँ। ये मेरा किचन कंपोस्ट है। इनकी भी रिपोर्टिंग हो गई है। तो ये मेरे प्लांट की रिपोर्टिंग फटाफट हो रही है। और ये मेरे गार्डन का कलांचो का प्लांट है। तो इसी ग्रो बैग में देखिए मैंने इसको कटिंग से तैयार कर लिया है। तो ये सारे ग्रो बैग हम लोग इसीलिए नहीं फेंकते हैं जिससे हम अपने प्लांट की कटिंग तैयार कर सकें। और ये मेरे गार्डन का नेक्स्ट ईयर का प्लांट है, इसको भी मैं रिपोर्ट कर दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स सबकी मैंने रिपोर्टिंग कर दी है और अंधेरा भी हो गया है। अब इनमें पानी देने की बारी है। ये तो अच्छे से पानी देना है, लेकिन मैं अभी इस टाइम इनको पानी नहीं दूंगी। अब इनको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी और सुबह आके इनको मैं फिर पानी दे दूंगी। तो और जब मैं पानी दूंगी तो अच्छे से पूरी, पहले फर्स्ट टाइम जब हम पानी देते हैं तो अच्छे से पानी देते हैं। और मेरे सारे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है और मैंने इनको फिर से रिपोर्टिंग कर दी है। आप नर्सरी से जब भी प्लांट लाइए, आपके पास टाइम नहीं है तो ग्रो बैग में ही आप थोड़ा सा फर्टिलाइज़र, वर्मी कंपोस्ट, कुछ भी जो भी आपके पास हो, किचन कंपोस्ट हो तो किचन कंपोस्ट को डाल दीजिए। और नहीं तो DAP के 2-2 3-3 दाने आप अपने ग्रो बैग के अंदर डाल के अपने प्लांट को छोड़ देंगे। 1 हफ्ते बाद भी आप रिपोर्ट करेंगे तो भी आपका प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। तो ये काम ज़रूर कीजिएगा। तो नर्सरी से लाने के बाद उसका पानी का ख्याल रखिएगा और रिपोर्टिंग करिएगा तो उसको रिपोर्टिंग करने के बाद अच्छे से हमें पानी देना होता है। और अगर आप रिपोर्टिंग करने का टाइम नहीं है तो आप ग्रो बैग में ही थोड़ा फर्टिलाइज़र डाल के अपने प्लांट को शेडी एरिया में रख सकते हैं, चाहे जहाँ रखिए। उसके बाद आप उसकी रिपोर्टिंग करेंगे तो आपका प्लांट काफ़ी अच्छे से सर्वाइव करेगा। तो ये सारे प्लांट हो गए और इसको अब 2-3 दिन में मैं इनको कट करके हटा दूँगी ताकि इनकी अच्छी से ब्रांच निकले और यहाँ से मुझे इनके सीड मिल जाए, कलेक्ट हो जाए। तो ये काम करूँगी। अभी थोड़े कच्चे हैं, थोड़े से मैच्योर हो जाएं तो मैं यहाँ से सबको कट कर दूँगी। और नीचे से देखिए ये 2-2 ब्रांच देखिए, यहाँ पे भी कलियाँ बन रही हैं और यहाँ पे भी कलियाँ बन रही हैं। तो फ्लावरिंग होने के बाद न्यू शूट्स आ रही हैं। यहाँ पे देखिए ये भी ब्रांच बनी हुई है। तो मुझे फ्लावर भी चाहिए और प्लांट की ग्रोथ भी चाहिए और इसके बीज भी चाहिए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आप सभी फ्रेंड को थैंक यू।